अगर आप एक यूट्यूबर हो या फिर यूट्यूबर बनना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देख लो, क्योंकि अगर आपने कॉपीराइट के बारे में नहीं जाना तो आपकी भी हालत ऐसी हो कुछ भी सकती ऐसा गलत अपलोड नहीं किया था इस चैनल पर। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ यार, ये मतलब कैसे हो रहा है यार। और ये भाई का भी रो रो के हालत खराब हुई है। देखिए अब ये क्यों रो रहे हैं ना, इसके पीछे मैं आप लोगों को रीजन बताता हूँ। तो आगे आप लोग दोस्तों यूट्यूब पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने ज्यादा फेमस हो, मींस आपका सब्सक्राइबर कितना है। अगर आपने यूट्यूब की पॉलिसी का उल्लंघन किया तो यूट्यूब आपके चैनल को टर्मिनेट कर सकता है। तो आपके दिमाग में हमेशा से चलता रहता होगा कि आखिर यूट्यूब की पॉलिसी है क्या, क्योंकि कोई यूट्यूबर अपने वीडियो में बोलता है कि किसी भी वीडियो को कॉपी पेस्ट करके आप लाखों में अर्निंग कर सकते हो। कोई कहता है कॉपी पेस्ट करने से आपका चैनल कभी मोनेटाइज नहीं हो सकता है। कोई कहता है कि रोस्टिंग वीडियो से आप बहुत ज्यादा फेमस हो सकते हो, तो कोई कहता है गाली देने से आपका चैनल डिलीट हो सकता है। तो दोस्तों कंफ्यूज मत हो, मैं भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। फिर मैंने डायरेक्ट गूगल से ही सब पूछ लिया कि आखिर यूट्यूब चाहता क्या है। तो गूगल ने यूट्यूब के ऑल रूल रेगुलेशन के पेज को ओपन करके दे दिया। अब आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अदरवाइज मैं हूं इन रूल्स को समझाने के लिए। तो बेसिकली हम इन रूल्स को 4 कैटेगरीज में बांट लेंगे: फेयर यूज पॉलिसी, कॉपीराइट क्लेम, कॉपीराइट स्ट्राइक और कम्युनिटी गाइडलाइंस। अब सबसे पहले बात करते हैं कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक की, क्योंकि बहुत लोग इन दोनों में ही कंफ्यूज रहते हैं। बहुतों को तो ये दोनों एक ही लगता है, अब मुझे तो लगता था, बट दोस्तों इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। कॉपीराइट क्लेम यूट्यूब नहीं मारता आप पर, वो एक कंटेंट ऑनर मारता है, और कॉपीराइट स्ट्राइक डायरेक्ट यूट्यूब डालता है आपके चैनल पर। मैं समझाता हूँ दोस्तों कैसे। मान लो आपने किसी का वीडियो डाउनलोड करके अपने चैनल पर जैसा का तैसा ही डाल दिया, तो हाई चांसेस है कि उस वीडियो का ऑनर उस वीडियो पे क्लेम करेगा कि हाँ ये मेरी वीडियो है। अब आप सोचोगे कि इतने सारे वीडियोस में किसी को पता कैसे चलेगा कि कौन किसकी वीडियो है। तो दोस्तों जैसे हर एक फोन में एक IMEI नंबर होता है, जिससे फोन चोरी होने पर पुलिस इसको ट्रैक कर सकती है, बिल्कुल उसी तरीके से यूट्यूब पे हर एक वीडियो का एक यूनिक कंटेंट ID होता है, ताकि यूट्यूब नाम की पुलिस हर एक वीडियो का ध्यान रख सके। अब आप यहाँ पे यूट्यूब को पुलिस समझ कर ही चलो। तो दोस्तों जब भी आप किसी की वीडियो चोरी करोगे, उस कंटेंट के ऑनर को पता चलने पे वो यूट्यूब को कंप्लेन करेगा। देखो यहाँ पे जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो ये फीचर आपको भी मिल जाता है। जैसे देखो मुझे यहाँ पे मिल चुका है। जब मैं यहाँ से इसको चेक करूंगा तो देखो इन्होंने मेरे इस वीडियो को अपने चैनल पर री अपलोड किया है। अब अगर मैं चाहूँ तो इनको कॉपीराइट क्लेम दे सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। जब मैं इनको क्लेम का रिक्वेस्ट डालूंगा फिर यूट्यूब चेक करेगा, अगर मेरा क्लेम सही रहा और इन्होंने यूट्यूब के पॉलिसी के अगेंस्ट इस वीडियो को अपलोड किया होगा, फिर YouTube इनको कॉपीराइट दे देगा। एक्चुअली देखो दोस्तों, जब आप किसी का कंटेंट जैसा का तैसा मतलब कि सेम उठा करके अपने चैनल पर डाल देते हो, तब आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आता है। लेकिन जब आप किसी के ओरिजिनल कंटेंट को, जो कि हम मान लेते हैं कि 10 मिनट का होगा, उसमें से अगर आप 5 मिनट की क्लिप उठा लेते हो और फिर अपनी वीडियो में आगे पीछे बीच में कहीं पे ऐड करते हो और उसमें अपनी भी फुटेजेस और मेहनत लगाते हो, तो फिर उस वीडियो पे आपको ज्यादा से ज्यादा कॉपीराइट क्लेम आएगा। आई होप कि आपको कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम का डिफरेंस पता चल गया होगा। अब आप ये जान लो कि कॉपीराइट स्ट्राइक से और कॉपीराइट क्लेम से आपके चैनल पे क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कॉपीराइट स्ट्राइक से क्या नुकसान होता है। यूट्यूब पर अगर आप 90 दिनों के अंदर अपने चैनल पर 3 स्ट्राइक ले आते हो तो आपका चैनल अगले 7 दिनों में डिलीट हो सकता है। लेकिन दोस्तों ये 3 स्ट्राइक इतनी आसानी से नहीं आते। यूट्यूब इतना भी निर्दयी नहीं है। अगर आप किसी की वीडियो पूरी की पूरी उठा करके अपने चैनल पर डाल देते हो तो यूट्यूब जो सबसे पहले आपको भेजेगा वो स्ट्राइक नहीं, एक वार्निंग होगा, क्योंकि आपके चैनल पर हमेशा रहेगा। बट वार्निंग से आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मतलब समझो यूट्यूब आपको बिगनर समझ के आपकी पहली गलती को इग्नोर कर देता है। लेकिन अगर आप सेम गलती दोबारा करते हो तब आएगा आपको फर्स्ट कॉपीराइट स्ट्राइक, जिसके बाद आप अगले 7 दिनों तक ना ही कोई वीडियो अपलोड कर सकते हो, ना ही लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो और ना ही कम्युनिटी पोस्ट कर सकते हो। फिर आप 90 दिनों के अंदर अगर दोबारा से सेम गलती करते हो तो फिर आपको दोबारा स्ट्राइक मिलेगा, जिसके बाद आप सेम ये सब नहीं कर सकते हो, बट इस बार 14 दिनों तक। और अगर 90 दिनों के अंदर आपने सेम गलती फिर से कर दी, यानी तीसरी बार, तब आता है आपको थर्ड कॉपीराइट स्ट्राइक। फिर आपको 7 दिनों का टाइम दिया जाएगा। अगर आप चाहो तो इसके लिए अपील कर सकते हो, अपनी क्लैरिफिकेशन दे सकते हो, या फिर इस तरीके से कह लो कि अपनी जो वीडियोस है उसको डाउनलोड करके सेव कर सकते हो, और फिर उसके बाद आपका चैनल डिलीट हो जाएगा। हर एक स्ट्राइक दोस्तों चैनल पर 90 दिनों तक रहता है, और फिर जब आप कोई गलती नहीं करते हो तो वो अपने आप हट जाता है। तो अब बात करते हैं कॉपीराइट क्लेम की। तो कॉपीराइट क्लेम इतना खतरनाक नहीं है। कॉपीराइट स्ट्राइक जो है वो आपके चैनल को हार्म करता है, बट कॉपीराइट क्लेम जो है वो आपके वीडियो तक ही रह जाता है। अगर आपके किसी वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आता है तो उस वीडियो से जो भी एड रेवेन्यू जनरेट होगा वो आपको ना मिलकर के कंटेंट के ऑनर को जाएगा जिसने कि वो क्लेम किया है। और अगर आपके वीडियो में कॉपीराइट क्लेम है तो भी आपका चैनल मोनेटाइज हो सकता है। देखो मेरे भी इस वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है, जो कि एक म्यूजिक कंपनी ने दिया है, और फिर भी मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। अगर आप चाहते हो कि कॉपीराइट क्लेम को रिमूव करने का क्या प्रोसेस है, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊं, तो आप प्लीज कमेंट में मुझे बताओ। अब आप सिंपल वे में ये समझ लो कि कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम जो है वो यूट्यूब आपको डायरेक्ट नहीं देता
लेता है। जब कोई यूट्यूब को कंप्लेन करता है तभी यूट्यूब एक्शन लेता है। लेकिन एक चीज है दोस्तों जो यूट्यूब ने खुद बनाया है और वो सबको फॉलो करना है, और वो है कम्युनिटी गाइडलाइन। अब देखो यूट्यूब एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसलिए वो चाहता है कि उसका प्लेटफॉर्म सबके लिए सेफ हो, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, मासूम लोग हो या फिर बहुत ज्यादा तेज लोग हो। इसीलिए यूट्यूब ने एक ब्रॉड कैटेगरी में 6 कम्युनिटी गाइडलाइंस बना रखी है। इसमें दोस्तों बहुत सारे रूल्स आते हैं। इन सारे रूल्स में कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो कि मैं आपको बता देता हूं, जिनका ध्यान हर एक क्रिएटर को रखना चाहिए, और अगर आप इन रूल्स को तोड़ते हो तो क्या हो सकता है मैं वो भी आपको बता दूंगा। तो दोस्तों नंबर 1 पे आता है सेंसिटिव कंटेंट गाइडलाइंस। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने चैनल पर रियल में किसी बच्चे को मारते, पीटते या फिर डांटते हुए नहीं दिखा सकते, या फिर किसी का रियल एक्सीडेंट या फिर किसी का रियल ब्लड या फिर कोई ऐसा चीज जिसको देख करके घिन है, तो वो सब चीजें आप यूट्यूब पर नहीं दिखा सकते। अब मैं इन सब में उन सब चीजों की बात कर रहा हूँ जो कि रियल है, ना कि इंटरटेनमेंट व्यू से इंटरटेनमेंट चैनल पर दिखाए जाते हैं। और आप कोई भी सेक्सुअल या फिर न्यूडिलिटी चीजें नहीं दिखा सकते, ना ही थंबनेल पर और ना ही वीडियो के अंदर, और आप कोई भी वल्गर लैंग्वेज का भी यूज नहीं कर सकते। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि रोस्टिंग चैनल में तो गाली वगैरह दिए जाते हैं, तो वो भी दोस्तों एक हद तक ही अलाउ है। अगर आप ज्यादा करते हो और आपके चैनल पर इस तरीके से रिपोर्ट्स आते हैं तो आपके वीडियो को टेक डाउन किया जा सकता है। इसीलिए ये अब्यूजिंग कंटेंट वाले न्यू चैनल्स नहीं चल पाते, क्योंकि इन चैनल्स पर रिपोर्ट्स आने लगते हैं। देखो बड़े चैनल्स पर उनके व्यूज के कंपैरिजन में रिपोर्ट्स बहुत ही कम आते हैं, और अगर उनपे भी बहुत ज्यादा रिपोर्ट्स आए तो उनकी भी वीडियो टेक डाउन या फिर रिमूव कर दी जाती है। अब सेकंड नंबर पे आता है स्पैम एंड डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस। इस रूल के अकॉर्डिंग फेक व्यूज, फेक सब्सक्राइबर या वॉच टाइम खरीदना या फिर सब टू सब करना, ये सब अलाउ नहीं है। या फिर आप किसी और क्रिएटर का सेम चैनल मतलब हूबहू चैनल बना लेते हो और उसका कंटेंट अपलोड कर देते हो, तो वो भी अलाउ नहीं है। या फिर किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट की लिंक जो कि आपको किसी गैम्बलिंग वेबसाइट पर ले जाता है, या फिर वायरस या मालवेयर आपके डिवाइस में लाता है, ऐसी चीजों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में या फिर टाइटल में डालना अलाउ नहीं। या फिर आप कोई स्पैम करते हो, जैसे टाइटल में कुछ और लिखते हो, थंबनेल में कुछ और दिखाते हो और वीडियो में कुछ और निकलता है, या फिर अगर आप बहुत सारे हैशटैग्स डाल देते हो अपने डिस्क्रिप्शन में, तो ये भी आपके चैनल पे स्ट्राइक ला सकता है। थर्ड गाइडलाइन है दोस्तों वायलेंट एंड डेंजरस कंटेंट, जैसे साइबर बुलिंग करना, या फिर आप किसी पर्सन को हरास्ट करते हो या फिर डायरेक्ट उसके बारे में हेट फैलाते हो, ये सब अलाउ नहीं। या फिर आप किसी पर्सन या फिर उसके पूरे जात के बारे में उल्टा पुल्टा बोलते हो, लाइक ये लंगड़े हैं, ये अंधे हैं, या फिर ये गोरे काले, इस तरीके से अगर आप बातें करते हो अपने वीडियोस में, तो वो भी यूट्यूब पे अलाउ नहीं है, आपको स्ट्राइक आ सकता है। फोर्थ है दोस्तों रेगुलेटेड गुड्स एंड आइटम। इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप किसी भी ड्रग या फिर हथियार वगैरह के खरीदने या फिर बेचने के बारे में वीडियोस नहीं बना सकते, और ना ही इसको खरीदने या फिर बेचने का लिंक डिस्क्रिप्शन वगैरह में डाल सकते हो। फिफ्थ गाइडलाइन है मिस इन्फॉर्मेशन। इसके अकॉर्डिंग आप कोई भी फेक न्यूज नहीं फैला सकते हो, जैसे इस जगह पे आग लग गई, या फिर समझ लो इस मेडिसिन को खाने पे आपकी कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है। अगर आपका न्यूज चैनल है तो आपको कोई भी न्यूज दिखाने के साथ साथ उसका फैक्ट भी शो करना होगा, जैसे ध्रुव राठी अपने वीडियोस में करते हैं। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैंने जितने भी रूल्स बताए हैं इन सब को ब्रेक करते हुए यूट्यूब पे कंटेंट बने हुए हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों सिक्स्थ कम्युनिटी गाइडलाइंस, जो की है EDSA, एजुकेशन, डॉक्यूमेंट्री, साइंटिफिक, आर्टिस्टिक। अब देखो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग अगर आप किसी भी चीज पे कंटेंट बना रहे हो एजुकेशन पर्पज से, या फिर डॉक्यूमेंट्री टाइप, या फिर साइंटिफिक प्रूफ दिखाकर, या आर्टिस्टिक व्यू से, तो वो अलाउ है। कैसे मैं समझाता हूँ। देखो जब मैंने बताया कि यूट्यूब पे गन्स या फिर ड्रग्स सेल करना या बाय करना अलाउ नहीं है, और ना ही उनपे कोई कंटेंट बनाना अलाउ है, लेकिन आप इस रूल के अकॉर्डिंग गन्स या फिर ड्रग के बारे में एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हो अपने वीडियोस में, लाइक गन्स को यूज कैसे करते हैं, या फिर उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं, या फिर ड्रग्स का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, या ड्रग्स के क्या क्या नुकसान होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब आप एजुकेशन पर्पज से वीडियोस बना सकते हो किसी भी चीज पर। उसी तरीके से दोस्तों जब आप किसी बच्चे को मारते पीटते दिखा रहे हो, लेकिन वो बस एक एक्टिंग है, जैसे इंटरटेनमेंट चैनल पर दिखाया जाता है, तो वो अलाउ है। तो अब बात करते हैं दोस्तों फेयर यूज पॉलिसी की। तो दोस्तों यूट्यूब का कहना है कि अगर आप किसी क्रिएटर के वीडियो से उसका छोटा सा हिस्सा यूज करना चाहते हो तो यूज कर सकते हो। जैसे अगर आप कोई रिसर्च या क्रिटिसिज्म या कमेंट्री या न्यूज या फिर रिपोर्टिंग या टीचिंग वगैरह के लिए यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट कितना कर सकते हो ये यूट्यूब ने नहीं बताया है। लेकिन जहां तक मैंने रिसर्च किया है तो उससे मुझे पता चला कि आप किसी भी क्रिएटर के क्लिप को 8 से 10 सेकंड तक ही यूज कर सकते हो, और अगर आपको यूज करना है तो उनको टुकड़ों में यूज करना। जैसे अगर आपको किसी क्रिएटर के वीडियो से 10 सेकंड का हिस्सा चाहिए तो आप उन 10 सेकंड के बीच में अपना भी कुछ क्लिप ऐड कर देना, और इस क्रिएटर के वीडियो पे कोई ओवरले या फिर इफेक्ट अप्लाई कर देना। या फिर सबसे सेफ होगा दोस्तों कि आप उसके वीडियो के साइड में लिख देना कि सोर्स बाय डैश चैनल या फिर डैश क्रिएटर। अब देखो दोस्तों ये सब सिर्फ कंटेंट क्रिएटर पर ही काम करता है। किसी कंपनी या फिर किसी मूवी का क्लिप अगर आपको दिखाना है तो दोस्तों सेफ होगा कि आप उसको ना ही करो, उसके जगह पे आप उनकी फोटोज यूज कर लेना, और उन फोटोज पर भी अपनी थोड़ी बहुत एडिटिंग या फिर टैक्स या ओवरले वगैरह लगा करके अपना वॉइस ओवर कर देना, तो आप सेफ रहोगे। अब देखो दोस्तों कभी भी टी सीरीज के गानों का इस्तेमाल मत करना, वरना दोस्तों अगर थोड़ा
थोड़ा सा भी यूज किया ना तो आपको सीधा कॉपीराइट आ जाएगा। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा दोस्तों कि आप किसी भी म्यूजिक या फिर गाने का इस्तेमाल किसी चैनल से उठा करके मत करना। जैसे हम लोग करते हैं ना, नॉन कॉपीराइटेड गाने को या फिर म्यूजिक को उठा करके अपने वीडियोस में डाल देते हैं, वो मत करना। क्योंकि दोस्तों वैसा करने पे आपको कभी भी कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। जरूरी नहीं है कि उसी टाइम कॉपीराइट क्लेम आए। क्योंकि मैंने जो अपनी वो वीडियो दिखाई थी ना, उसमें भी मैंने म्यूजिक ही लगाया था और मुझे 1 से 1.5 महीने तक कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आया था। जैसे ही वीडियो पे व्यूज बढ़े, मुझे उस कंपनी ने कॉपीराइट क्लेम दे दिया था। तो अगर आपको म्यूजिक या फिर सॉन्ग चाहिए तो आप यूट्यूब के म्यूजिक लाइब्रेरी से डाउनलोड कर लेना, जो कि फ्री भी है और सेफ भी है। अब देखो दोस्तों, हो सकता है कि ये सब कुछ सही से फॉलो करने के बाद भी आपके चैनल पे कॉपीराइट आ जाए। तो दोस्तों आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही अपने वीडियो को डिलीट करना है, क्योंकि यूट्यूब आपको अपील करने का ऑप्शन देता है बाय मेल। आप वो इजिली कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि अपने चैनल से क्लेम या फिर स्ट्राइक को रिमूव करने का मेल कैसे किया जाता है या फिर अपील कैसे किया जाता है, मैं उस पर एक वीडियो बनाऊं, तो आप प्लीज मुझे कमेंट में बताना। आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिली होगी। अगर आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को तो लाइक कर ही दो यार। और ये दोनों वीडियोस आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है, तो इसको चेकआउट कर लेना। आप इनमें से किसी पर भी आ जाओ, मैं आपको वही मिलूंगा।